रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस के बाद नया खुलासा। लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं बॉलीवुड की 5 और हस्तियां, ये सूत्र बता रहे हैं। बॉलीवुड हस्तियों को वसूली के लिए धमकाने के लिए कॉल भी आए हैं। वसूली के लिए धमका रहा है लॉरेंस का गुर्गा शुभम लोनकर। देश भर में लॉरेंस के शूटर्स की तलाश कर रही है अब जांच टीम। हालांकि डर के कारण अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बताया जा रहा है कि रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग का मकसद पूरी फिल्म इंडस्ट्री को खौफ में लाना था। शुभम लोनकर ने रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद लिखा था कि अगर रोहित शेट्टी अब भी नहीं माने तो अगली गोली घर के बाहर नहीं, सीधा उनके सीने में लगेगी। ये पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को चेतावनी है, वक्त रहते सुधर जाओ। तो फिलहाल अब पुलिस की कई टीमें लॉरेंस गैंग के शूटर्स की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी गई हैं। ये सूत्र बता रहे हैं कि बॉलीवुड की 5 हस्तियों को धमकी भरे कॉल्स भी गए हैं, लेकिन किसी ने भी अब तक मारे दहशत के औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लेकिन ये तमाम जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से मिल रही है और ये बताया जा रहा है कि जो रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग के पीछे लॉरेंस गैंग के गुर्गे शुभम लोनकर का हाथ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुभम लोनकर ने रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग के बाद लिखा था कि अगर रोहित शेट्टी अब भी नहीं माने तो अगली गोली घर के बाहर नहीं, सीधा उनके सीने में लगेगी। सूरज ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, जो ये खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो तो बॉलीवुड के लिए और साथ ही पूरी मुंबई के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। जी बिल्कुल, काफी चिंता बढ़ाने वाली बात है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि करीब कम से कम 5 ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज को बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी आई है और ये वसूली के लिए धमकी आई है। देखिए, शुरुआत में ये जो गैंग थी, इस गैंग ने बड़ी ही भावुकता के साथ सलमान खान को धमकी देनी शुरू की, काफी इमोशनल कनेक्ट दिखाकर धमकी देनी शुरू की। लेकिन बाद में इस गैंग का रुख ही बदल गया, इन्होंने वसूली करना शुरू कर दिया और आप देखिए एक के बाद एक आपको अलग अलग इंसिडेंट दिखाई देंगे, जिसमें बाबा सिद्दीकी हो गए या फिर सलमान खान, उसके बाद कई और सेलिब्रिटी, कपिल शर्मा, और उसके बाद रोहित शेट्टी की जो ये घटना सामने आई है, जिनके घर पे फायरिंग हुई। और अब ये जानकारी आई है कि 5 और सेलिब्रिटीज को धमकी दी गई। हालांकि किसी ने भी अब तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सूरज। और अब बड़ी खबर बता रहे हैं, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर 32 घंटे बाद जाम को खोला गया। गैस टैंकर पलटने से यहां एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया था। गाड़ियों की 25 किलोमीटर लंबी कतारें यहां पर लग गई थी। ये आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये एरियल शॉट आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर देखिए पूरा हाईवे, यहां पर जो ये एक्सप्रेसवे है वो गाड़ियों से भरा हुआ नजर आ रहा है। यहां 32 घंटे तक लोग इस एक्सप्रेसवे पर फंसे रहे क्योंकि वहां एक गैस टैंकर पलट गया था और इसकी वजह से 25 किलोमीटर लंबी कतारें यहां पर गाड़ियों की लग गई थी। ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये लंबा जाम यहां पर लग गया, लोग जहां थे वहीं फंसे के फंसे रह गए। खाने पीने की, टॉयलेट की उनके आगे समस्या खड़ी हो गई और ये 32 घंटे बाद इस जाम को यहां पर खोला गया। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद अहमद गिरफ्त में लिया गया है। ईडी के बाद दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने जवाद अहमद को अदालत में पेश किया। फिलहाल 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है जवाद अहमद। जवाद अहमद पर फर्जीवाड़े का आरोप था। इस मामले में यूजीसी की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी। ये मामला फर्जीवाड़े के आरोप में दर्ज किया गया था, जिस पर ईडी के बाद अब दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है। मुंबई के गोरेगांव से डरावनी तस्वीर सामने आई है। यहां एक लिफ्ट के अंदर हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे फट गए और ये घटना लिफ्ट के अंदर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। रात के करीब 11 बज रहे थे। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो एक लड़की सूटकेस के साथ लिफ्ट के अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे 2 और युवक घुसे, जिसमें से एक के हाथ में गुब्बारे थे, लेकिन अगले ही पल गुब्बारों में जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही लड़की और बाकी के दोनों लड़के सारा सामान छोड़कर लिफ्ट से बाहर की तरफ भागने लगे। बाहर भागने के चक्कर में एक युवक गैलरी में ही गिर गया। इधर लिफ्ट के फर्श पर वो पॉलीथीन जलती नजर आई जिसमें गुब्बारे रखे हुए थे। वो तो गनीमत रही कि जब धमाका हुआ तब लिफ्ट के दरवाजे खुले थे, वरना तीनों अंदर रह जाते।
घटना गोरेगांव के अनमोल टावर की है। बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है और बंद जगह पर इसे ले जाना खतरनाक साबित हो सकता है। यूपी के झांसी में प्रधान पद के दावेदार ने जुलूस निकाला। प्रधान पद के दावेदार की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती। 100 गाड़ियों के काफिले के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों पर स्टंट करते दिखे प्रधान पद के दावेदार के समर्थक। यहां खुलेआम यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। यह शक्ति प्रदर्शन किया गया है 100 गाड़ियों के काफिले के साथ। तो प्रधान पद अभी मिला नहीं है, अभी बस दावेदारी है और दावेदारी मजबूती से की जाए, इसीलिए यहां पर ये शक्ति प्रदर्शन किया गया है। एक दो नहीं बल्कि 100 गाड़ियों का काफिला लेकर यहां पर प्रधान पद के दावेदार निकले हैं समर्थकों के साथ। समर्थक यहां पर स्टंटबाजी भी करते हुए दिखाई दिए और यातायात के नियमों की यहां पर धज्जियां उड़ाई गई। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में बाघ ने रास्ते से गुजर रहे एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया। जिस वक्त बाघ ने हमला किया उस वक्त सड़क पर एक कार सवार बाघ का वीडियो बना रहा था। वीडियो में नजर आया कि बाघ घात लगाकर बैठा था और किसी बाइक वाले के गुजरने का इंतजार ही कर रहा था और जैसे ही बाइक सवार एक पुलिसकर्मी वहां से गुजरा, बाघ ने उस पर झपट्टा मार दिया। बाघ का निशाना एकदम सटीक था, जिसके चलते बाइक सवार पुलिसकर्मी अनियंत्रित होकर गिर गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। इस खूंखार बाघ के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि ये इसी जगह पर बैठकर अपने शिकार की तलाश कर रहा है। असम की राजधानी गुवाहाटी में बाल शोषण का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक नाबालिग लड़की को बेड के बॉक्स में कैद करके रखा गया था, जबकि उसके ऊपर एक शख्स सो रहा था। जो काम कर रहे हैं। इस वीडियो को जिसने भी देखा हैरान रह गया कि क्या बाल शोषण के लिए कोई इस तरह की शर्मनाक हरकत भी कर सकता है। दरअसल एक कमरे में पड़े बेड पर जिस पर कि एक शख्स सो रहा था, उसके नीचे बॉक्स में एक नाबालिग लड़की को कैद करके रखा गया था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जिला श्रम कार्य बल ने यह बचाव अभियान चलाया था। प्रशासन को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की एक घर में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती है। जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो घर की मालकिन ने पहले तो बच्ची की मौजूदगी से इनकार कर दिया, लेकिन जब घर की तलाशी ली गई तो बच्ची बेड के अंदर कैद मिली। लड़की के बचाव अभियान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, लोगों में गुस्सा भड़क गया और लोग आरोपी परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। यूपी के अमरोहा में महिला उत्पीड़न का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस मामले में अमरोहा पहुंचकर पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े किए और चेतावनी दी कि अगर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ी पंचायत की जाएगी। हसनपुर कस्बे में इस घटना से तनाव है। दावा है कि पीड़ित परिवारों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर तक लगा दिए हैं। पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे गाजियाबाद के लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने घटना स्थल का दौरा किया और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है और आरोपियों को थाने में बिठाकर चाय पिलाई जा रही है। जिस तरह से भूमाफियाओं से, अपराधियों से जो साठगांठ है पुलिस की और अधिकारियों की, मैंने अभी कप्तान साहब से बात की है। एक गंभीर बात है, 3 दिन से घूम रही है और वो जो जिन्होंने छेड़छाड़ की वहाँ बैठ करके चाय पी रहे थे आज सुबह, और जो मोबाइल में जो वीडियो बनी थी उस मोबाइल को डिलीट कर दिया। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे रखे गए एक खोखे के पास कुछ युवकों ने महिलाओं से अभद्रता की, वीडियो बनाने की कोशिश की और धमकियां भी दी। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने न तो आरोपियों पर कोई कार्रवाई की और न ही पीड़ित पक्ष की शिकायत को गंभीरता से लिया। पुलिस को FIR 3 दिन पहले दी, अभी तक उस पर दर्ज नहीं हुई। इंस्पेक्टर का जो बयान था बहुत गैर जिम्मेदाराना था, मतलब सोच नहीं सकते आप। उन्होंने कहा कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर इस पूरे मामले में जल्दी ही कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई
तो वो सीएम योगी से इस मामले की शिकायत करेंगे और गुर्जर समाज की एक बड़ी पंचायत बुलाएंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में रील बनाने के चक्कर में एक युवक को जेल की हवा खानी पड़ी। पुलिस ने आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया। जैसे ही सोशल मीडिया पर युवक की थार गाड़ी पर स्टंटबाजी की तस्वीरें वायरल हुई, लखनऊ की पुलिस हरकत में आई और उसने आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी। रील बनाने के शौक में की गई स्टंटबाजी इस युवक के लिए मुसीबत बन गई। इस युवक ने न केवल गाड़ी पर चढ़कर रील बनाई, बल्कि टशन दिखाने के चक्कर में थार से पुलिस बैरिकेडिंग को भी गिरा दिया था। पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इस रील बनाने में इस्तेमाल की गई सभी गाड़ियों को भी सीज कर दिया है। इतना ही नहीं, इस युवक के परिजनों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उन्हें पुलिस से माफी मांगनी पड़ी। यूपी के संत कबीर नगर जिले में शादी की जिद के चलते एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद इस युवक को टावर से नीचे उतारा जा सका। इस युवक ने शादी की ऐसी जिद पकड़ी कि ये मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। जैसे ही आसपास के लोगों ने इस युवक को टावर पर चढ़ता देखा तो वो इसे समझाने पहुंचे, लेकिन इस युवक ने इन लोगों की कोई बात नहीं सुनी और वो चढ़ता चला गया। जब पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक शादी की जिद पर ही अड़ा रहा। काफी देर तक ये पूरा ड्रामा चलता रहा। जब इस युवक को शादी कराने का भरोसा दे दिया गया, तब जाकर ये टावर से नीचे उतरा। बताया जा रहा है कि यह शख्स मानसिक रूप से कमजोर है। पुलिस ने इस युवक को उसके परिजनों के हवाले कर दिया है। यह मामला महुली कस्बे का बताया जा रहा है। एमपी के राजगढ़ में राजस्थान पुलिस ने एक ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस ड्रग फैक्ट्री से पुलिस ने 4 करोड़ के केमिकल और अन्य सामग्री जब्त की है। राजस्थान से आई पुलिस ने एमपी के राजगढ़ पुलिस के साथ मिलकर घोघटपुर गांव में चल रही ड्रग फैक्ट्री पर छापा मारा और बड़ी संख्या में ड्रग बनाने का सामान जब्त किया। दरअसल राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक पिकअप गाड़ी को रोका गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो ड्रग बनाने में इस्तेमाल होने वाला लगभग 320 किलो केमिकल बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि ये माल एमपी के गांव घोघटपुर से सप्लाई किया जाता है और उसी के बाद पुलिस ने कई टीमें गठित की और एक साथ कई जगहों पर दबिश दी। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही ड्रग फैक्ट्री मालिक रघु पाटीदार अपनी कार छोड़कर फरार हो गया। बरामद सामान की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक लग्जरी कार को भी बरामद किया है। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 80 के दशक में बिहार में पकड़ुआ शादी की खूब चर्चा होती थी। ये ऐसी शादी होती थी जिसमें लड़के को जबरदस्ती मंडप में बैठाया जाता था। एक बार फिर कुछ ऐसा ही मामला खगड़िया जिले से सामने आया। घर की महिलाएं शादी के गीत गा रही थी, लेकिन मंडप में बैठा दूल्हा भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दुल्हन इंतजार में थी कि कब उसका जीवन साथी उसकी मांग में सिंदूर भरेगा, लेकिन जीवन साथी तो इस मुसीबत से छुटकारा पाने की मशक्कत कर रहा था। जबरदस्ती दूल्हे को शादी के कपड़े पहनाए गए। दुल्हन की चुनरी से दूल्हे के कपड़ों में गांठ लगाई गई और शुरू हुई शादी की रस्में। रात के अंधेरे में शोर, हंगामे और दूल्हे की आनाकानी के बीच शादी की रस्म पूरी हुई। दरअसल मन्नयम कुमार को गाय खरीदने के बहाने दूसरे गांव ले जाया गया और हथियार के दम पर उसके 7 फेरे करवा दिए गए। तो बोला क्या हम अब एक गाय देख के आ रहे हैं, तुम इसी जगह बैठो। तो हम बैठे थे। उसके बाद देखे 4-5 ठो लड़का था वहीं पे। एक ठो लड़का आया, बोला क्या कि अपना मोबाइल दीजिए। तो हम बोले क्या है? तो बोला क्या आपका चार्ज नहीं है, हम चार्ज में लगा देते हैं। हम बोले कि नहीं मेरा चार्ज है, आप रहने दीजिए। ज़बरदस्ती वो मेरा मोबाइल छीन लिया। जैसे छीना तो उधर से देख हम भागने लगे तो उधर से देखे कमल राय जो मुझे गाय खरीदने के लिए लेके गया था वो, और एक तो चुहवा नाम का लड़का था। वो दोनों पिस्टल निकाल के मेरे कनपट्टी में सटा दिया। पीड़ित दूल्हे का दावा है कि उसके साथ मारपीट भी की गई। वहीं जब इस युवक के परिजनों को शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन लड़की कह रही है कि शादी दोनों की रजामंदी से हुई। ये सब झूठा आरोप है, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। लड़का अपने मर्जी से शादी किया है। वो हमको पहले से जानते पहचानते थे और वो आते जाते भी थे।
इस शादी का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया जिसमें दूल्हा चुपचाप बैठकर शादी की रस्में पूरी कर रहा है और दुल्हन का कहना है कि दूल्हे ने इस वजह से हंगामा किया क्योंकि उसके घर वाले उस पर दबाव बना रहे हैं। वहीं पंजाब की बरनाला में अमेरिका से कुछ दिन पहले लौटकर आए एक शख्स का अपहरण कर लिया। आरोप किसी और बाहरी पर नहीं बल्कि खुद उसके पिता पर लगा है, जो खुद अमेरिका में रहा है, जबकि बेटा हरमन भी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से लौटा है। परिजनों का आरोप है कि पिता बेटे हरमन को घर में रहने नहीं दे रहा है और इसी वजह से दोनों के बीच विवाद चल रहा है। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें दिखा बेटा हरमन जैसे ही बाहर निकला ठीक उसी वक्त एक गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क से निकलती दिखाई दी। परिजनों का आरोप है कि इस गाड़ी से हरमन का किडनैप किया गया। उधर पुलिस का कहना है कि मामला किडनैपिंग का नहीं है। ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆ। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। यूपी के मऊ में अवैध संबंधों के चक्कर में एक परिवार बर्बाद हो गया। इस जघन्य हत्याकांड का पुलिस ने ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया कि जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी बता रहा है कि उस रात कितनी बेरहमी से उसने अपनी प्रेमिका के ससुर का कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मृतक का बेटा 2 साल के लिए दुबई गया था। इसी दौरान उसकी बहू के घर में आए किसी रिश्तेदार से अवैध संबंध हो गए और ये बात पूरे गांव में फैल गई, जिससे मृतक सुबच्चन काफी नाराज हो गए और उन्होंने अपनी बहू को जमकर फटकार लगाई। इस बात से नाराज होकर बहू ने अपने प्रेमी और 3 लोगों के साथ सुबच्चन को खत्म करने की साजिश रची। तीनों ने पहले सुबच्चन को जमकर शराब पिलाई और एक अमरूद के बाग में उसकी गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी राममिलन ने पूरी वारदात का वीडियो बनाया और उसे व्हाट्सएप के जरिए अपनी प्रेमिका पिंकी को भेज दिया, जो बाद में पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुआ। जो इनकी बहू है उसका संबंध उसके उनके मौसी के लड़के के साथ था और जो बुजुर्ग थे उन्होंने 2-3 बार उनके ऊपर बुरी नीयत से हमला किया था और मारपीट की थी, जिस पर जो लड़की है जो इनकी बहू है जिसका नाम पिंकी राजभर है, उसने अपने प्रेमी जिसका नाम राममिलन राजभर है उसको बुलाया, वो अपने 3 साथियों को लेकर के आया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया। बिहार के नवादा में अवैध संबंधों में हुए कत्ल की कहानी ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। एक युवक जिसकी 2 साल पहले ही शादी हुई थी, अब उसकी लाश मिली है। राहुल और प्रियंका की शादी 22 फरवरी 2023 को हुई थी। यही वो दिन था जब 2 दिल एक हुए थे और मोहब्बत अपने असली मुकाम तक पहुंची थी। पूरे रीति रिवाजों के साथ राहुल प्रियंका 7 जन्मों के बंधन में बंधे। लोग खुश थे, बधाई के गीत गाए जा रहे थे। 2 साल तक सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद एक रोज राहुल को पता लगा कि उसकी पत्नी प्रियंका के उसके ही जीजा के साथ अवैध संबंध है। इस पर दोनों में विवाद बढ़ने लगे। आए दिन घर में झगड़े होते रहे और एक दिन मौका पाकर प्रियंका अपने जीजा के साथ फरार हो गई। राहुल ने पत्नी को ससुराल से वापस लाने की कोशिश की, वो उसे लेने भी गया, लेकिन फिर कभी घर लौटकर नहीं आया। कुछ दिन बाद प्रियंका ने फोन पर बताया कि राहुल की तबीयत बिगड़ गई है और महज 2 मिनट बाद दूसरा कॉल आया कि राहुल की मौत हो चुकी है। शव पर कोई बाहरी चोट के निशान तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि मृत्यु जो है संदेहास्पद है और अभी हम लोग और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां एक मुस्लिम युवक साधु का भेष बनाकर लोगों से भीख मांग रहा था। सड़क पर भजन कीर्तन करने के साथ महिलाओं का भविष्य बताने का लालच देने वाले उस व्यक्ति को गांव के लोगों ने पकड़ लिया। गांव वालों ने साधु बने मुस्लिम व्यक्ति का कच्चा चिट्ठा खोल निकाला। गांव में घुसे हुए ये बेहरू भी खड़ा हुआ, इसने बांध रखा और उसके बाद नाम है एहसान, देख लो एहसान नाम है इसका आधार कार्ड में। आरोप है कि एहसान के साथ और भी लोग थे जो भाग गए। और जो तेरी साथ घूम रहे उनका नाम बता क्या है? उनका नंबर बता, जानता तो सब क्यों है, ड्रामा मत कर। आशंका है कि ऐसे भेष बदलकर ये लोग इलाके में चोरी के लिए रेकी करते थे। अन्य साथी जो है मौके से फरार हो गए हैं, उनकी भी नाम जानकारी हमारे पास आ गई है और इसमें टीम गठित कर दी गई है, जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल आरोपी को जेल भेजने की तैयारी है, साथ में नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की गिरफ्तारी की कोशिशें भी जारी है।